हेलो दोस्तों, हम आपके लिए हर संडे एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी लाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हॉन्टेड स्कूल स्टाफ रूम जीएसएम पब्लिक स्कूल नैनीताल का बहुत ही फेमस स्कूल था। वहाँ बहुत ही रेगुलेटेड घर के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल का पूरे नैनीताल और आसपास वाले एरिया में बहुत नाम था, इसलिए रंजना वहाँ टीचर जॉब करना चाहती थी। रंजना साइंस की टीचर थी और वो सिर्फ 2A क्लास को साइंस पढ़ाई करती थी और वह बहुत वक्त से जीएसएम पब्लिक स्कूल में जॉब ट्राई कर रही थी। मिली उसकी जॉब, उसने सेलिब्रिटी स्कूल में लग गई थी। रंजना बहुत खुश थी और वह पूरे मन से अपनी जॉब किया करती थी। स्कूल में एग्जाम का टाइम आ गया था और एक दिन रंजना एग्जाम पेपर चेक करने के लिए स्कूल के स्टाफ रूम में लेट तक रुकी हुई थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया था कि वह स्कूल से लेट आने वाली थी, मगर चिंता की बात तो तब हुई जब रात के 11 बज गए और रंजना का कुछ अता पता नहीं चला। उसके पापा उसे बार बार और कर रहे थे, मगर वो फोन नहीं उठा रही थी। देखते ही देखते 12 बज गए, फिर 3 बज गए और फिर अगले दिन की सुबह होने को आ गई। दर्जनों की पेरेंट्स बहुत परेशान हो गए थे, इसलिए उसके बाबा तुरंत स्कूल के लिए निकल गए, मगर स्कूल के गेट पर ताला लगा था। इसके बाद रंजना के पापा सीधा लोकल पुलिस स्टेशन पर ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करा दी। सब अभी चल ही रहा था कि रंजना की पापा को उसके स्कूल के स्टाफ रूम वाले नंबर से कॉल आया। तुरंत फोन उठाया और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस को लेकर फौरन स्कूल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टाफ रूम में रंजना की लाश पड़ी है। उसके सर पर गहरी चोट लगी हुई थी और शरीर पर ढेर सारे चोट के निशान थे। पुलिस ने ये सब देखकर तुरंत रचना की डेस्क इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके शरीर के निशान सीधा इशारा कर रहे थे कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला। शाम 8 बजे तक रंजना पेपर से करती नजर आ रही थी और उसके बाद अचानक सीसीटीवी फुटेज करप्ट हो गई। ये केस पूरे नैनीताल में फेमस हो गया और जीएसएम पब्लिक स्कूल काफी चर्चा में रहने लगा। स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसकी स्कूल की रोटेशन खराब हो रही है, इसलिए उसने पुलिस इन्वेस्टिगेटर अजय को बार बार स्कूल में आने से मना कर दिया। अजय ने केस के बारे में खूब इन्वेस्टिगेट किया, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रंजना का मर्डर हुआ कैसे। और क्यों स्कूल के सामने एक चाय और स्नैक्स की दुकान थी। यहाँ एक बूढ़ी अम्मा सफाई का काम किया करती थी। एक बार जब वहाँ पर चाय पी रहा था तो बूढ़ी अम्मा अचानक से बोली कि स्कूल में भूषण और उसने ही उस टीचर को मारा है। सुनकर पहले तो अजय हंस पड़े, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने सोचा कि वह एक बार रात में जाकर स्टाफ रूम चेक करके ही क्यों ना आ जाए। इसलिए एक शाम स्कूल बंद होने के बाद अजय गार्ड से स्कूल खुलवाकर चुपचाप स्टाफ रूम में इन्वेस्टिगेट करने चला गया। में जाते ही उसको कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक ही स्टाफ रूम का टेम्परेचर ठंडा पड़ गया था। अजय ने स्टाफ रूम को अंदर से बंद किया और फिर इन्वेस्टिगेट करने लगा। रचना का लॉकर खोला और डॉक्यूमेंट्स देखने लगा। कभी स्टाफ रूम की सारी लाइट्स क्लियर करने लगे। अजय ने ट्यूबलाइट थोड़ी घुमाई ताकि लाइट फ्लिकर होनी बंद हो जाए और कुछ जल बोझ बंद भी हो गई। इन सब पर ध्यान न देता हुआ अजय दोबारा अपना काम करने लगा कि तभी रूम में लगी ट्यूबलाइट ब्लास्ट हो गए और पूरे स्टाफ रूम में अंधेरा छा गया। अजय ने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और सभी पेपर्स उठाकर रूम से बाहर जाने लगा, मगर स्टाफ रूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, मगर वो खुल ही नहीं रहा था। तभी अजय को अपने पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज आई तो फिलितार्थ और उसका बिल पूरी तरह है।
एक औरत दीवार की तरफ मुंह कर मुझे उस कोने की तरफ गया तो उसने देखा कि स्टाफ रूम की दीवार लकड़ी से बनी थी, जबकि बाकी दीवारें सीमेंट से बनी थी। अजय ने तुरंत वह टूट उसने था वैसा कुछ उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उस दीवार के अंदर इंसानी हड्डियां पड़ी थी। उन हड्डियों के ऊपर खून लगा था और पास में ही गुड़िया रखी थी। उसके गले पर इंसानी बाल होते थे। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये थी कि उस गुड़िया के नीचे एक तस्वीर रखी थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि रंजना की ही थी। इसीलिए रंजना को मारने के लिए और उसकी आत्मा को प्राप्त करने के लिए काला जादू किया था। अजय ने तुरंत गार्ड से पता किया कि स्टाफ रूम की लाश रेनोवेशन कब की गई थी। गार्ड ने उसे बताया कि कुछ हफ्ते पहले स्टाफ रूम की दीवारों पर पेंट किया गया था। अजय ने गार्ड से रिनोवेशन कराने वाले ठेकेदार का नंबर लिया और उससे पूछताछ में पता चला कि रेनोवेशन का ऑर्डर तो प्रिंसिपल ने दिया था। अगर जीएसएम पब्लिक स्कूल के साइंस टीचर अनेक घोष काम के में बहुत बार का फोन आया करते थे। एक दिन होगी प्रिंसिपल से साइन डॉक्यूमेंट लाए जिसमें लिखा था कि स्टाफ रूम की एक दीवार को लकड़ी का बनाया जाए। इंस्पेक्टर अजय ने तुरंत अनेक को अरेस्ट कर रहे हैं। शुरू में तो अनेक ने कुछ नहीं बोला, मगर सख्ती करने पर उसने अजय को सब कुछ सच बता दिया। धीरे धीरे अनेक रंजना को पसंद करने लगा था, मगर रंजना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे अनेक की फीलिंग्स उसके सर पर चलने लगी थी और वो रंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। एक दिन जब उसने देखा कि रंजना जी दूसरे लड़के से हर्ष कर बात कर है, टॉनिक गुस्से से पागल हो गया। जिस दिन रंजना स्कूल में 13 तक चुकी थी, उस दिन छुट्टी के बाद अनेक भी स्कूल में छुपा बैठा था। वह स्टाफ रूम में गया और रंजना से जबरदस्ती करने लगा। रंजना ने अपने बचाव में अनेक को धक्का मारा। अनेक को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने रंजना अक्सर टेबल के उन्हें पर दे मारा। वही मौत हो गई। इसके बाद अनेक ने उस लकड़ी की दीवार के पीछे कुछ काला जादू करने का सामान छुपा दिया ताकि वह रंजना की आत्मा को वहीं ट्रैक कर सके और जब भी उसका मन चाहे वो उसे जाकर देख सके। अनेक की बड़ी बहन काला जादू करना जानती थी और हनी ने उसी से ये सब करना सीखा था। अनेक के खिलाफ टॉयलेट केस बनाए गए और कोर्ट द्वारा उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीएसएम पब्लिक स्कूल के स्टाफ रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर आज भी कई स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दावा करते हैं स्टाफ रूम से आज किसी औरत के रोने की आवाज आती है। आपको क्या लगता है? रंजना की आत्मा अभी तक स्टाफ रूम में कैद है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।